हेलो फ्रेंड, ये डेन नेटवर्क का वीकली चार्ट है। इसमें इस शेयर ने ये 2018 में एक टॉप बनाया था 145 रुपये का। उसके बाद ये शेयर लगातार गिरा और गिरते गिरते ये 44-45 रुपये आया। उसके बाद ये शेयर थोड़ा गया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर इसने इसी पॉइंट पे फिर से सपोर्ट लिया और ये आलमोस्ट 96 रुपीज़, इस सपोर्ट से 100% इसने रिटर्न दिया। इसके बाद अभी ये जो मार्च की गिरावट थी, इसमें ये शेयर 27 रुपये तक आया। 27 रुपये आने के बाद ये शेयर एकदम इसने 114-15 रुपये के 114 रुपये तक ये शेयर गया। और यदि इस पॉइंट से हम देखें इसको कैलकुलेट करके, तो इस पॉइंट से इसने आलमोस्ट 330% का रिटर्न दिया। अब इसमें देखने वाली बात ये है कि यदि हम इसका एक मंथली चार्ट देखें, ये इसका मंथली चार्ट है, तो देखिए ये शेयर बार बार 44-40 रुपये की सपोर्ट के आसपास आता है और एक अच्छा बाउंस बैक देखने के लिए हमको मिलता है। यहाँ भी इसमें बाउंस बैक देखने के लिए मिला, यहाँ भी। तो ये सपोर्ट ये नहीं तोड़ रहा। मार्च के महीने में एक मंथली क्लोजिंग इसके नीचे आई, उसके बाद नेक्स्ट मंथ इसने इसको रिजेक्ट कर दिया और ऊपर क्लोजिंग आ गई। उसके बाद शेयर ने लगातार 115 रुपये तक की हमको चाल दी। यदि हम इस शेयर का फंडामेंटल देखें, तो जो थोड़ा बहुत फंडामेंटल स्क्रीनर पे हम जाते हैं, देखते हैं ये कि इस शेयर में कुछ चेंज हुआ है। तो इस शेयर का मार्केट कैप अभी 2100 करोड़ है, इसकी बुक वैल्यू 58 रुपये है, इसके पास में रिजर्व 2298 करोड़ का है और ये डेप्थ फ्री कंपनी है। प्रोमोटर होल्डिंग अभी इसमें 75% है। यदि हम इसको देखें नीचे चल के, तो कंपनी डेप्थ फ्री है, स्टॉक अपने बुक वैल्यू से नीचे चल रहा है। अब इस कंपनी में ऐसा क्या चेंज हुआ है जिसके लिए इसकी एनालिसिस मैंने की है कि देखिए, ये जून 18 तक ये इस क्वार्टर में यहाँ तक ये कंपनी घाटे में थी। इसके बाद ये कंपनी लगातार फ़ायदे में है और इंक्रीज़ हो रहा है, प्रॉफिट जो है लगातार इंक्रीज़ हो रहा है। अब हम ईयरली चलते हैं, ईयरली देखते हैं। ईयरली में इसकी सेल 2018 के बाद से कंटिन्यू इसकी सेल बढ़ी है। यहाँ 2 मार्च 21 में 1307 करोड़ तक इसकी सेल गई है। हम प्रॉफिट देखें तो कंपनी यहाँ पे काफ़ी घाटे में थी और इसके बाद इसने मार्च 20 के फाइनेंशियल ईयर में 70 करोड़ का प्रॉफिट इसने डिक्लेयर किया और मार्च 21 में 198 करोड़ का प्रॉफिट डिक्लेयर किया है, जो 2010 पिछले 11 साल में सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है। ये देखने वाली बात है। इस शेयर में कि हम बैलेंस शीट में देखते हैं कि इस कंपनी के पास में इसने अपना रिजर्व बढ़ाया है और लगातार डेप्थ को कम किया है कंटिन्यू। अभी ये कंपनी डेप्थ फ्री हो गई है, 0 डेप्थ है और रिजर्व इसका बढ़ गया है। इसके पास कैश अच्छा खासा है, इसका मतलब है। अब हम इसमें प्रोमोटर होल्डिंग देखें तो देखिए इसमें कि दिसंबर 18 और मार्च 18 के बीच में एक डिफरेंस आया है। दिसंबर 18 में 36% था और मार्च 19 में 86.53% शेयर होल्डिंग हुई है। इस कंपनी को रिलायंस इंडस्ट्री ने खरीदी है। ये हम कैसे पता करेंगे? देखिए, ये हमने इस पर क्लिक किया। जियो फ्यूचर होल्डिंग आप जानते ही हैं, जियो टेलीविज़न, ये सारी रिलायंस ग्रुप की कंपनी है। इनने इस कंपनी को परचेज़ कर लिया और अभी सेबी के नियम के अनुसार कि कोई भी पब्लिक कंपनी में 75% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग नहीं हो सकती, क्योंकि इसको डीलिस्ट करने वाले थे और डीलिस्ट नहीं करके इसको 75% डीलिस्ट नहीं की, तो इसको 75% होल्डिंग करना ज़रूरी थी। तो मार्च 21 में इसने ऑफर फॉर सेल के थ्रू अपनी शेयर होल्डिंग घटाई है। और ये शेयर होल्ड देखिए, इसने जो 11% के लगभग शेयर सेल किए हैं,
इस 11% शेयर में से 6.5% के लगभग तो FII DII ने माल उठाया है। तो DII में थोड़ी ज़्यादा बिक्री हुई है। देखिए किसने माल उठाया है, एक्सिस बैंक ने उठाया है, ICICI बैंक ने उठाया है, ICICI प्रू ने माल उठाया है। ये आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि इसी क्वार्टर में इनने ये पैसा पूरा इसके शेयर परचेज़ किए हैं। उसके बाद पब्लिक में यदि हम देखें तो न्यू एडिशन एक ये हुआ है 1% का यहाँ पे, बाकी नाम इसमें हाइड हैं। तो ये 75, ये जो 11% शेयर हैं इसमें से 6% तो इधर चलेगा और 1% इधर आ गया। तो कुछ लोगों के पास ही इसके शेयर हैं, ज़्यादा लोगों के पास इसके शेयर नहीं है। ये हमको यहाँ क्लियर देखने के लिए मिल रहा है। और ये सेबी की गाइडलाइन के हिसाब से इसमें 75% शेयर होल्डिंग होना थी, इसलिए इनने ये शेयर सेल किए। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं ये शेयर तो बहुत ऊपर से टूट गया है, तो देखिए ये शेयर विद वॉल्यूम ऊपर गया। थोड़ी देर के लिए यदि हम इसको इतना छोड़ दें, इतना चार्ट, तो देखिए ये शेयर अच्छे वॉल्यूम के साथ ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद में और ये शेयर धीरे धीरे 45 डिग्री से नीचे गिरते और ये देखिए ये मार्च के महीने में ये जो अभी मैंने ये बात यहाँ बताई, ये जो डील यहाँ हुई है, ये जो प्रोमोटर होल्डिंग घटी है, ये वॉल्यूम यहाँ लोगों ने माल उठाया है, ये वॉल्यूम दिख रहा है। और इस वॉल्यूम के साथ शेयर की गिरावट नहीं है, यहाँ पे शेयर में कोई गिरावट नहीं है, उसी रेंज में शेयर चल रहा है। ऑलमोस्ट 4-5 वीक से उसी रेंज में चल रहा है। अब हम इसको डेली चार्ट में देखें तो अब देखेंगे कि डेली में जहाँ पर ये वॉल्यूम आया शेयर उसी रेंज में 50 रुपये से 44-45 रुपये की रेंज में ये शेयर चल रहा है और यहाँ अच्छा खासा वॉल्यूम जनरेट हो रहा है। तो अब इस शेयर का हम स्टॉक एज में देखते हैं कि देखिए हम चलते हैं जहाँ पर वो डील हुई है 20-22 अप्रैल में। अब देखिए यहाँ पे अच्छा खासा जहाँ वॉल्यूम आया है और डिलीवरी परसेंट भी बहुत हाई डिलीवरी परसेंट है, 60% शेयर इसके डिलीवरी में उठ रहे हैं। और उसके बाद में ये देखिए ये 26 मार्च में जो इसके ऑफर फॉर सेल से ये डील हुई है, पूरा माल डिलीवरी में उठा है। यदि आप देखेंगे ये पूरा शेयर डिलीवरी में उठा है। इसके बाद फिर यहाँ वॉल्यूम आया, किसी ने फिर अच्छा यहाँ पे माल उठाया है और इसके बाद कंटिन्यू आप देखेंगे कि 75%, 65%, 60% के ऊपर ही इसका डिलीवरी परसेंटेज है। जबकि इसके पहले यदि हम देखें तो देखिए यहाँ पे जब वॉल्यूम कम आ रहा था तो डिलीवरी परसेंटेज ऑलमोस्ट बहुत कम था, बहुत कम क्वांटिटी थी। लेकिन जब ये वॉल्यूम आया है तो यहाँ डिलीवरी परसेंटेज बढ़ गया, मतलब लोग इसको अब शेयर को होल्ड करके रखना चाहते हैं। तो इसमें मेरा जो पर्सनल व्यू है वो ये कहता है कि जिनने ये माल यहाँ उठाया है, ये जो माल उठाया है और ये प्रोमोटर होल्डिंग जिनने इसमें से ये सेल हुई थी, जिसने भी ये माल उठाया है, निश्चित है कि इस शेयर को प्रॉफिट में सेल करेंगे। अब ये शेयर कितना समय ले सकता है ये तो कुछ कह नहीं सकते, ये तो ऑपरेटर वाली बात है। तो इसमें मेरा मानना है जब ये शेयर में बहुत जल्दी रिवर्सल हो सकता है और यदि ये यहाँ से रिवर्स होता है तो मेरा इसमें जो पहला टारगेट बनता है वो मेरा 95 रुपीज़ का बनता है और दूसरा टारगेट जो मेरा शॉर्ट टर्म टारगेट है ये 6 मंथ टू 1 ईयर के लिए जो मेरा टारगेट है वो 114 रुपये इसका टारगेट निकल के आता है। किंतु यदि इसको मैं लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के हिसाब से यदि मैं रखूं तो इसका ये जो मंथली चार्ट है आप देखेंगे कि 149 रुपये और 241 रुपये तक ये शेयर जा सकता है। ये इसमें मेरा व्यू है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेड का जो मेरा टारगेट है 114-15 रुपये, ये इसमें आना चाहिए। यदि आप लोगों को इसमें कुछ लगता है कि इसका फंडामेंटल कुछ और चीज़ समझने वाली है तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ये मेरी एनालिसिस है और इस शेयर में मेरा जो व्यू है वो 115 रुपये का इस साल के लिए है। थैंक यू।